फिफ्थ क्वेश्चन में ए बी एक साइड है रेगुलर हेक्सागन का। हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं और सपोज़ कि इसका सेंटर कैपिटल O है, तो हर एक साइड ने जो एंगल तैयार करना है सेंटर पर, वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो सारे ही साइड्स यहाँ पर x का सपोज एंगल तैयार करते हैं। सो 6x इज़ इक्वल टू 360 बिकॉज टोटल रोटेशन का जो एंगल है इट इज़ 360 डिग्री। तो ए बी जो साइड है उसने जो सेंटर पर एंगल तैयार करना है इट इज़ 360/6 डेट इज़ 60 डिग्री। ए बी कॉर्ड ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया है और जो उसने सर्कल पर एंगल तैयार किया है डेट इज़ ए सी बी, एंगल ए सी बी विल बी हाफ ऑफ ए ओ बी, so it is half of 60 degree, that is 30 degree. AC साइड है रेगुलर ऑक्टागन का। रेगुलर का मतलब होता है हर एक साइड इक्वल लेंथ का है और ऑक्टागन का मतलब है कि 8 साइड्स हैं। तो 8 इंटू एंगल ऑफ वन साइड, दिस विल बी इक्वल टू टोटल एंगल दैट इज़ 360। तो एक साइड का अगर आप एंगल फाइंड करते हो, जैसे AC ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया इट इज़ AOC, इट इज़ 360/8 दैट इज़ 45 डिग्री। अब AC कॉर्ड ने जो एंगल तैयार किया है सेंटर पर वो एंगल 45 का है और AC कॉर्ड ने जो एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर तैयार किया है इट विल बी हाफ ऑफ 45 दैट इज़ 22.5 डिग्री। बिकॉज आपको पता है कि किसी भी सर्कल में जब कोई कॉर्ड सेंटर पर एंगल तैयार करता है तो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल तैयार करता है इनमें रिलेशन है कि सर्कल पर अगर एंगल x है तो सेंटर पर उसका डबल डेट इज़ 2x तैयार होगा। 6 क्वेश्चन में ABCDE ये एक रेगुलर पेंटागन है और एंगल AOB, एंगल AOE और ये बाकी सारे ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सपोज़ कि सारे ही एंगल्स x के इक्वल हैं। आपने EDA एंगल फाइंड करना है। इसको सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर तैयार किया है AE कॉर्ड ने। तो एंगल EDA विल बी हाफ ऑफ एंगल EOA दैट इज़ हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। AE कॉर्ड ने जो सर्कल के सेंटर पर एंगल तैयार किया है इट इज़ डबल ऑफ द एंगल EDA। सो EDA इज़ EOA, उसका हाफ हो गया। और हमने लेट किया है कि जो एंगल AOE या EOA है दोनों सेम है दैट इज़ x, सो इट इज़ x/2। अगर आप एंगल ADC पता करते हो तो ADC AC कॉर्ड ने तैयार किया है सर्कल के ऊपर, इट इज़ हाफ ऑफ AOC और AOC को आप लिख सकते हो डेट इज़ सम ऑफ AOB एंड BOC। और आपने पहले ही लेट किया हुआ है कि AOB और BOC दोनों आपस में इक्वल हैं एंड बोथ आर इक्वल टू x। तो सॉल्व करके आपको x मिलेगा। आपने EDA और ADC का रेशियो फाइंड करना है। EDA की वैल्यू x/2 है और ADC की वैल्यू x है। सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा डेट इज़ 1/2। 7th क्वेश्चन में आपने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है डेट इज़ एंगल AOC। AOC का रिफ्लेक्स एंगल डबल आएगा, डबल ऑफ एंगल ABC, सो इट इज़ डबल ऑफ 132 दैट इज़ 264 डिग्री। AB, BC और CD ये तीनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। सो एंगल AOB, एंगल BOC एंड एंगल COD ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। अगर आप एंगल AOC को पता करते हो तो ये सम है डेट इज़ सम ऑफ AOB एंड BOC और आप AOC को 360 में से रिफ्लेक्स एंगल AOC माइनस करके पता कर सकते हो। ये एंगल रिफ्लेक्स था और इसको हमने पता किया डेट इज़
264, 360 में से 264 माइनस करोगे तो आपको एंगल AOC पता लगेगा, डेट इज़ 96। एंगल AOC को आप लिख सकते हो डेट इज़ एंगल AOB एंड एंगल BOC का सम। तो दोनों का सम करके आपको 96 मिल रहा है, बट AOB और BOC आपस में इक्वल है। सो ट्वाइस ऑफ AOB इज़ 96, सो AOB इज़ 96/2, डेट इज़ 48 डिग्री। एंगल AOB को सेंटर पर तैयार किया है AB कॉर्ड ने, और AB कॉर्ड ने एक एंगल तैयार किया है डेट इज़ AEB, डेट इज़ ऑन द सर्कल। आपको पता है कि एंगल एट द सेंटर इज़ ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द remaining circumference. So 48 will be twice of AEB. So AEB angle आएगा 48/2, that is 24 डिग्री। अगर आप एंगल AOD को पता करते हो तो उसमें 3 एंगल्स का सम है, that is AOB, BOC एंड COD। एक वैल्यू आपने फाइंड की हुई है AOB की, that is 48, और ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। So angle AOD is 3 times 48, that is 144 डिग्री। AD ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया है डेट इज़ AOD, और AD ने जो सर्कमफ्रेंस पर तैयार किया है डेट इज़ AED। सो एंगल AOD इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल AED। तो यहाँ से आपको एंगल AED मिलेगा, डेट इज़ AOD का हाफ होगा, डेट इज़ 144/2, डेट इज़ 72 डिग्री। एंगल COD आपने पता करना है थर्ड पार्ट में, वो आप ऑलरेडी कर चुके हो कि COD एंगल को सेंटर पर तैयार किया है CD कॉर्ड ने, और AB कॉर्ड ने एंगल AOB तैयार किया है। कॉर्ड्स आर इक्वल, सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, दैट इज़ 48 डिग्री। 8th क्वेश्चन में एंगल AOB AB कॉर्ड ने तैयार किया है सेंटर पर, और एंगल BOC को तैयार किया है BC कॉर्ड ने। AB वाला जो आर्क है या कॉर्ड है, इट इज़ डबल ऑफ BC। अगर कोई कॉर्ड डबल लेंथ का होगा किसी दूसरे के मुकाबले तो उसका एंगल भी उससे डबल होगा। सो एंगल AOB इज़ ट्वाइस ऑफ एंगल BOC। एंगल AOB आपको पता है 108, सो ट्वाइस ऑफ BOC इज़ 108, सो एंगल BOC इज़ हाफ ऑफ 108, दैट इज़ 54 डिग्री। एंगल BOC को BC कॉर्ड ने सेंटर पर तैयार किया है, और BC ने सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल तैयार किया है इट इज़ BAC। BAC या CAB सेम मीनिंग है। सो 54 इज़ ट्वाइस ऑफ CAB, सो एंगल CAB विल बी हाफ ऑफ 54, दैट इज़ 27 डिग्री। अगर आप रिफ्लेक्स एंगल AOB पता करते हो, इट इज़ 360 माइनस AOB। AOB का एंगल 108 है, सो इट इज़ 252 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल AOB that is twice of angle ADB। उसका रीज़न कि जो AB ने रिफ्लेक्स एंगल तैयार किया एट द सेंटर, इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो एंगल ADB विल बी हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB। रिफ्लेक्स एंगल 252 था, उसका हाफ करोगे तो एंगल ADB आपको मिलेगा, डेट इज़ 126 डिग्री। 9th क्वेश्चन में आपको AB एक साइड दी हुई है, डेट इज़ ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो एंगल AOB अगर आप फाइंड करोगे इट विल बी 360/5, इट इज़ 72 डिग्री। AC एक साइड है रेगुलर हेक्सागन का, सो एंगल AOC इज़ 360/6, दैट इज़ 60 डिग्री। आप एंगल AOB को अगर कंसीडर करते हो तो इस एंगल को सेंटर पर तैयार किया है और AB कॉर्ड ने तैयार किया है। AB कॉर्ड ने सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल तैयार किया है इट इज़ ACB, सो 72 इज़ डबल ऑफ ACB, सो ACB इज़ 72/हाफ। 72 का हाफ किया आपने, दैट इज़ 36 डिग्री। सेम एंगल AOC दैट इज़ ट्वाइस ऑफ ABC, सो ABC का जो एंगल आएगा दैट इज़ हाफ ऑफ 60, दैट इज़ 30 डिग्री।
अब ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स पता लग चुके हैं, एक 30 डिग्री का और एक 36 डिग्री का। तो तीसरा एंगल बी ए सी आप फाइंड कर सकते हो। 180 में से 36 और 30 माइनस करके, दैट इज़ 114 डिग्री। 10th क्वेश्चन में बी डी एक साइड है रेगुलर हेक्सागन का। तो जो एंगल बी डी ने सेंटर पर तैयार करना है, इट इज़ 360/6, सो इट इज़ 60 डिग्री। सी डी एक रेगुलर पेंटागन है, तो जो उसने एंगल तैयार करना है सेंटर पर, इट इज़ 360/5, दैट इज़ 72 डिग्री। बी डी ने जो एंगल तैयार किया है ऑन द सर्कमफ्रेंस, इट इज़ एंगल बी ए डी, इट इज़ हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी, सो इट इज़ 60/2, दैट इज़ 30 डिग्री। सी डी ने जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल तैयार किया है, दैट इज़ सी ए डी, दैट इज़ हाफ ऑफ सी ओ डी, दैट इज़ 72 का हाफ है, दैट इज़ 36 डिग्री। अब आप ए डी सी ट्राइंगल कंसिडर करो, उसमें ए डी डायमीटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। आपने सी ए डी को पता किया है, दैट इज़ 36, तो जो तीसरा एंगल होगा इट इज़ 180 माइनस 90 और 36 का सम। तो 180 में से इन दोनों का सम 126 आप माइनस करोगे तो आपको 54 डिग्री आंसर मिलेगा। ए बी डी में अगेन ए डी इज़ द डायमीटर, सो ये एंगल 90 का है। और आपने पता किया है कि बी ए डी का जो एंगल है इट इज़ 30 डिग्री। 90 और 30 दैट इज़ 120। 180 में से 120 माइनस करोगे तो एंगल बी डी ए आपको मिलेगा। 180 में से 120 माइनस करके, दैट इज़ 60 डिग्री। थर्ड पार्ट में आपने ए बी सी एंगल पता करना है। ए बी सी को तैयार किया है सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर ए सी कॉर्ड ने, और ए सी कॉर्ड ने ए डी सी एंगल भी तैयार किया है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ए डी सी आपको पता लग चुका है इनिशियल पार्ट्स में, इट इज़ 54, सो एंगल ए बी सी इज़ ऑल्सो 54 डिग्री। फोर्थ पार्ट में आप ए ई सी डी को कंसिडर करो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें अपोजिट एंगल्स, दैट इज़ ए डी सी एंड ए ई सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। सो एंगल ए ई सी इज़ 180 माइनस 54, दैट इज़ 126 डिग्री।